एक्सरसाइज 1 फटाफट क्वेश्चन नंबर 3, 6, 5, 3, 5, 6, 22, 23, 24. 22, 22, 23, 24 हो गया। एक्सरसाइज 2 हाँ सर। बोलो। बोलो जल्दी। एक्सरसाइज 2, 3, 4 जल्दी फटाफट। बोलो इतना टाइम नहीं है बेटा, एक चैप्टर के पीछे अपन बैठे रहेंगे। एक्सरसाइज 2 में मुझे डाउट नहीं है। 3 में बोलो फिर। 7 एक्सरसाइज 3 में 7 ठीक है। नहीं सर 2 में 7 2 में 7 10 हाँ 10 10 एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन 3। एक्सरसाइज 4 चलो फटाफट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6। एक्सरसाइज 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। Velocity time graph for a car is semicircle as shown here. Which of the following is correct? Car must move in circular path. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। तो मस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ कोई मतलब नहीं है, तो फालतू बात है। सर ये क्वेश्चन नहीं है। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड रुक जा। एक्सरसाइज 2 ले लिया मैंने। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 ले लिया मैंने लगता है। एक्सरसाइज 2 था, सॉरी। एक्सरसाइज 1 A particle moves along a straight line such that the relation between time t and displacement s is s square is equal to t. तो एक्सीलरेशन सब में मुझे एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव प्रोपोर्शनल भी यही सब देखना है ना। ठीक है, तो देखो s square is equal to t means 2s ds by dt is equal to 1। यही मतलब है।
Yes, sir. means ds by dt is 1 by 2s. हाँ सर. या ds by dt को v लिख सकते हैं, means v is equal to 1 by 2s. एक्सीलरेशन के लिए dv by dt कर दो, तो dv by dt ये 1 by 2s ही हो गया. 1 by s का डिफरेंशियल -1 by s स्क्वायर होगा इनटू ds by dt. ये समझ आया? यस सर. अब चेन रूल से डिफरेंशिएट किया. v है 1 by 2s, मतलब यहाँ से मुझे मिला कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 by s, यही मिला ना. हाँ सर. तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, तो इसका dv by dt हो गया एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ds by dt, खुद v हो गया, और 1 by s स्क्वायर अगेन v स्क्वायर हो गया, तो v क्यूब हो गया. हाँ सर. अच्छा, और एट द सेम टाइम माइनस साइन हो गया, हाँ सर. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ Yes, sir. और v क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ. Okay, sir. है आंसर? फिफ्थ, आया समझ में? हाँ सर. A particle starts from x is equal to 0 along the positive x-axis with velocity v varying with x as v is equal to mu root x. The average velocity of the particle over first s meter of its path. तो v है हमारा mu root x. तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी मेरा क्या होगा, s अपॉन टाइम t. तो s डिस्टेंस जानने में टाइम कितना लगेगा वो मिल गया तो काम चलेगा. तो v को लिख दो dx by dt, दिस इज इक्वल टू म्यू रूट x. हो गया, क्यों पूछा पता नहीं. तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू म्यू dt, दोनों और इंटीग्रेट कर दो. t इज इक्वल टू 0 से t में, ये हो गया 0 टू s. 1 बाई रूट x का इंटीग्रल क्या होता है? 1 by 2 root x. 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स बाई 2. बेसिक इंटीग्रेशन में तुम लोग को दिक्कत है. 2 रूट x होगा. सबका कुछ, अरे x रेज टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, तो x रेज टू प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ. 2 रूट x होगा. हाँ ये सर. सब तो एकदम मेंटल हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किया है. तो ये हो गया सर 2. तो यहाँ से टाइम t की वैल्यू हो गई 2 रूट s अपॉन म्यू. ये टाइम मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है ना. तो एवरेज वेलोसिटी हो गई s अपॉन 2 रूट s डिवाइडेड बाय म्यू. तो फाइनली हो गया म्यू ऊपर इनटू रूट s ऊपर अपॉन 2. ऐसा कुछ है आंसर? ठीक है. यस सर. नेक्स्ट कौन था?
थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 22, 23, 24। नहीं यार, तुम नहीं करते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पूछते हो चिंदी चिंदी, नहीं हैप्पी हूँ मैं। कभी लगता है कोई फायदा नहीं, तुम लोग एकदम स्कूल के जैसा आराम से पढ़ते जा रहे हो। Displacement x and time t of a particle moving in one dimension is given by this much. A b constant. The d acceleration of particle is. तो देखो t है ax स्क्वायर प्लस bx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। So 1 is equal to a into 2x, एक मिनट, dx by a into 2x into dx by dt प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो dx by dt क्या होता है? v होता है ना। yes sir तो 1 इज इक्वल टू v बाहर 2ax प्लस b, ऐसा हो गया। हाँ सर तो मुझे क्या चाहिए? डी एक्सीलरेशन चाहिए। तो v मेरा फाइनली हो गया 1/2ax प्लस b। अब dv बाई dx क्या होगा? acceleration That dv by dx कुछ भी बोलता रहता है, जो मन में आया बोल दिया। rate of change in velocity with respect to displacement. dv बाई dx क्या होगा? 1 बाई इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x का कोफिशिएंट 2a 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx। तो v यहाँ दिख रहा है, dv बाई dx यहाँ दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2a इंटू 1/2ax प्लस b का होल क्यूब, ऐसा हो गया। तो यहाँ से दिख रहा है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -2a इंटू वी क्यूब, दिख रहा है। तो एक्सीलरेशन इतना है, तो रिटार्डेशन को क्या बोलेंगे? माइनस positive साइन चला जाएगा, 2a v क्यूब, ये रिटार्डेशन। ऐसा कुछ आंसर है? देखिए, आया समझ में कुछ? हाँ सर जल्दी कॉपी कीजिए। 6 के बाद क्या था? 22, 23, 24, 22, 23, 24।
हो गया। नेक्स्ट 22. A particle moves in xy plane with velocity. ये कुछ ऐसा है, वेलोसिटी दिया हुआ है k1 i कैप प्लस k2 x j कैप। काइनेमेटिक्स 1 में भी ये क्वेश्चन था। At initial moment of time, particle was located at 0, 0. So at t is equal to 0, पार्टिकल का पोजीशन था ओरिजिन पर। देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसमें क्या दिक्कत है? ये हो गया मेरा वेलोसिटी अलोंग x, ये हो गया मेरा वेलोसिटी अलोंग y। हाँ या ना? हाँ सर। तो वेलोसिटी अलोंग x देख के हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k1 इंटू टी। बोलो। हाँ सर। y Yes, is sir. equal to k2 into x, that is k1 into t। लिख सकते हैं। यस हाँ सर। और सर वो टी स्क्वायर होना चाहिए कहाँ पे बेटा? सर। k2x इनटू टाइम भी होगा ना उधर भी, y में भी। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट मैंने गलत बोला। तो ये तो अभी मैंने vy लिखा, ये vy लिखा मैंने, अच्छा ओके। हाँ सर। मतलब dy बाई dt मुझे मिल गया k1 k2 इंटू टी। तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा, दोनों ओर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे तो k1 k2 टी स्क्वायर बाई 2। चमका कि नहीं? हाँ सर। ये मैंने कैसे नहीं लिखा सर, नहीं समझ आया होगा। सबको? नहीं सर। इसका मतलब है घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया हो। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया हो, चुपचाप आके अभी बैठ गए हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब y और x में रिलेशन निकालना है। तो k1 k2 बाई 2, t की जगह फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देंगे x अपॉन k1 हाँ सर। तो यहाँ से फाइनली y इज इक्वल टू 1/2 k1 इंटू k2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर। तो ये k1 गया, सो y इज इक्वल टू k2 बाई 2k1 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर है? ठीक है, जल्दी कॉपी करो।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट 23 कुछ ऐसा क्वेश्चन है? Yes, sir. डायग्राम मेरे में क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना। एक ये है, शायद 2 मीटर की हाइट है ना? Yes, sir. तुम लोगों के बुक में क्लियर डायग्राम होगा। ये 2 मीटर की हाइट है। हाँ, ये वाली हाइट कितनी है? 6 meter. 6 मीटर। दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 6 दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? meter. कितना? 6 6 अच्छा, ये भी 6 है। हाँ, अच्छा, इसको शायद हॉरिजेंटली थ्रो किया, कितने स्पीड से? 8 meters per second. 8 मीटर पर सेकंड से। और इसको 45 डिग्री पर थ्रो किया, कितने स्पीड से? Velocity v. ये ढूंढना है मुझे। हाँ, और कुछ? नहीं. तो कुछ तो कंडीशन दिया होगा। दोनों मिलते हैं, ये दिया ना? हाँ हाँ, कोलाइड करते. तो दोनों कहीं मिलते हैं, तो ये कहीं इधर और ये कहीं इधर, ये दोनों कहीं तो मिलते हैं। तो कॉमन सेंस देखो, एक लाइन का काम है। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। तो x में जितना ये जाएगा और x में जितना वो जाएगा, ये दोनों मिला के 6 होना चाहिए। Yes, sir. तो 8 into t plus v by root 2 into t, this should be equal to 6. हाँ सर. Yes, sir. ये समझा इक्वेशन सब? हाँ सर. Yes, sir. यस. दूसरा, इसी टाइम t में 1 का y में डिस्प्लेसमेंट और 2 के y में डिस्प्लेसमेंट में 4 मीटर का गैप होना चाहिए। हाँ, sir. हाँ सर. मतलब y2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू y1 प्लस 4 होना चाहिए। मींस इसको मैं y2 कह देता हूँ मान लो, और इसको y1 कह देता हूँ। समझ रहे हो? इसको x1 बोला था, हाँ सर. इसको x2 बोला था। तो यस सर. y2 को मैं लिख दूंगा हाफ gt स्क्वायर, लिखूंगा। y1 को लिख दूंगा v बाई Yes, sir. रूट 2 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। नहीं, ये 2 है, ये 1 है, माय मिस्टेक, उल्टा लिख दिया मैं। 2 उस साइड वाला है ना, 2 इस साइड वाला है, तो लिखूंगा मैं v बाई रूट 2 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर प्लस 4 होगा। Yes, sir. तो यहाँ Yes, से मुझे मिल गया v बाई रूट 2 इंटू टी इज इक्वल टू 4, ऐसा मिल गया। हाँ, sir. तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो
तुम्हें मिलेगा 8t plus 4 is equal to 6. So 8t is equal to 2. So t 1/4. is equal to 1/4. मिल गया? Yes, sir. हाँ अब इस t को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो v मिल गया। Yes, sir. इस t को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो v कितना मिलेगा? तो v/√2 t की जगह 1/4 दिस इज इक्वल टू 4। तो v की वैल्यू 4 4 जा 16√2 मीटर पर सेकेंड है, कुछ ऐसा? हाँ सर, हाँ ऑप्शन सी। कॉपी कर लो। घर में कोशिश किया है इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने कि ऐसे ही पूछ दिए? घर में कोशिश की हो तो मैं एक छोटा सा मेथड बताऊंगा, ज्योमेट्री से ऐसे ही बता सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सब मेरा बताया हुआ ट्रिक तभी काम देगा जब इस पर कभी मेहनत की हो खुद से। पहले कॉपी करो, देखता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। किया है सर ट्राई घर पे। हो गया? यस सर। आगे सर एक बढ़ूं? सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, the trajectory of a projectile in a vertical plane is given by। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मुझे दे दिया है, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, ax कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ऐसा है ना। तो ये हो गया ax 1 माइनस x अपॉन a बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज y, लिख सकते हैं। यस सर। अब जो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है उससे कंपेयर कर दो, वो क्या होता है? x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, यही होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो दिख रहा है tan थीटा की जगह a है और r की जगह a बाई बी है, यस है सर। ना। यस सर। तो tan थीटा a है, मतलब थीटा तो मुझे मिल गया tan इनवर्स a, ठीक है। और दूसरा रेंज का वैल्यू a बाई बी है, तो थीटा tan इनवर्स a, तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। मैक्सिमम हाइट चाहिए ना, यस यस सर। सर। मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हो गया, मैक्सिमम हाइट। रेंज को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई अपॉन जी इज ए बाई बी, यही मतलब हुआ। हाँ हाँ सर। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू यू आई का ऐसा होता है, यस सर। हाँ सर। होता है ना। हाँ सर।
अब अगर मुझे ui मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो देखो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से इसको कैसे फिट इन करेंगे। तो एक बार ऑप्शन देखो जल्दी से, कहीं हो जाए तो। सी वाले में नहीं हो जाएगा डायरेक्ट ए बाई बी में? तो सर ए बाई 2 भी हो जाता है, तो 4b। क्या सर यू वाई स्क्वायर है ना, तो सर रूट 2 का टर्म तो किधर है नहीं सर, तो सर वो डायरेक्ट 4 ही होना चाहिए ना 2 बी में। ऐसा कुछ नहीं है। tan थीटा, अगर एक काम करते हैं, tan थीटा अगर a है और हॉरिजेंटल से एंगल है, ध्यान से समझना, तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ यू वाई अपॉन यू एक्स लिख सकता हूँ। बोलना। यस सर। हाँ सर। ये हमारा u है, ये एंगल थीटा है, तो ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया। तो tan थीटा को ऐसा लिख सकते हो, तो यू एक्स मेरा हो जाएगा यू वाई अपॉन tan थीटा हो जाएगा। यस सर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 2, ये यू हो गया यू वाई स्क्वायर अपॉन जी वाई जी tan थीटा अपॉन जी tan थीटा इज a बाई बी। अच्छा तो यहाँ से मुझे मिल गया यू वाई स्क्वायर अपॉन जी इज a बाई 2b इंटू tan थीटा। यस मुझे सर यू वाई स्क्वायर बाई 2g चाहिए, तो ये हो जाएगा a बाई 4b इंटू tan थीटा। और tan थीटा है कितना, a के बराबर, तो a स्क्वायर बाई 4b हो गया। यस सर। चमका यस कुछ, सर हाँ हाँ सर। कॉपी कर लो। So 24th इज डन। यस सर। एक्सरसाइज 1 हो गया। एक्सरसाइज 2 में कौन सा नंबर था? सर 7th हाइक। तो एक्सरसाइज 1 इज डन। 7 और 10 2 में है, 7 और 10।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Next, exercise 2. Question number 7. A platform moving up with constant acceleration of 2 meter per second square. At time t equal to 0, a boy standing on the platform throw a ball upward with a speed 8 meter per second with respect to himself. At this instant, platform was at a height 4 meter from the ground and was moving with 2 meter per second. तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये हो गया मेरा प्लेटफॉर्म, तो इसको लिख दो प्लेटफॉर्म। ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। t इक्वल टू 0 पर ग्राउंड की हाइट, ग्राउंड से प्लेटफॉर्म की हाइट शायद 4 मीटर थी, है ना, t इक्वल टू 0 पर। और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पर ऊपर की ओर है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है इस मोमेंट पर 2 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है। अब एक बच्चा यहाँ पर बॉल थ्रो करता है, तो ये बॉल ऊपर थ्रो करता है विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, मतलब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म कहां पर करेगा, टाइम, मैक्सिमम हाइट, ये सब कहानी है। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, ये हो गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, तो बॉल का -g नीचे की ओर, इसका +2 ऊपर की ओर, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर होगा। हाँ सर। हाँ सर। टाइम क्या होता था, 2u/g होता था, हाँ तो सर। अब 2 into 8 upon 12 होगा। हाँ सर। हाँ सर। 4/3। तो ये हो गया 4/3 सेकेंड्स। तो एक तो ये आंसर हो गया। हाँ सर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सब। तो बॉल स्ट्राइक द प्लेटफॉर्म एट हाइट दिस मच, तो 4/3 सेकेंड में प्लेटफॉर्म कितना ऊपर जाएगा? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेटफॉर्म, तो u of platform into t plus half a of platform into t square, that is 2 into 4/3 plus half into 2 into 4/3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। यस तो सर। ये हो गया 8/3 plus 16/9, तो 24 plus 16/9, 49। that is 40/9 मीटर। ग्राउंड ये कहाँ से, तो अपने जगह से ऊपर। आपसे क्या पूछा है, ग्राउंड से ऊपर? हाँ सर। हाँ। हाँ,
तो हाइट पूछा है तो फ्रॉम ग्राउंड +4 ऐड कर दो, है ना। 76/9. तो फ्रॉम ग्राउंड के लिए इसमें 4 + 40, तो सर हो रहा है ना 76। 4 + 40/9 दैट इज 76/9 मीटर। तो ये एक आंसर हो गया। हाँ सर। तो आंसर ए भी करेक्ट। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। पहले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 2u/g 2 सेकेंड होगा। Yes, sir. हाँ सर। और ये है 4/3 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम हाइट ऊपर होके आया है नीचे, है ना। 4/3 सेकेंड पर मिलता है। हाँ तो ये सर। 1 सेकेंड पर तो मैक्सिमम हाइट होगा, ये 1 सेकेंड के बाद है ना, मतलब मैक्सिमम हाइट होके आया है। हाँ sir. यस सर, 2 बाय। तो मैक्सिमम हाइट मेरा हो जाएगा ये तो जो 4 मीटर है वो तो है ही, +u²/2g। ये हाँ u² क्या होगा, बॉल का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 10 हो जाएगा ना। हाँ सर, 2 मीटर। तो ये कितना हो गया, 4 + 5 दैट इज 9 मीटर, है ना। तो ये भी सही है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहाँ से 5 मीटर ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो डिस्टेंस 5 से तो ज्यादा ही होगा ना। सर। नहीं नहीं, यस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म पूछा है। प्लेटफॉर्म भी मूव होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो प्लेटफॉर्म भी तो मूव होगा ना। हाँ हाँ होगा होगा, नहीं नहीं मुझे लगा ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म पूछा है ना, ठीक है। ठीक है, तो बॉल और प्लेटफॉर्म के लिए इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा ना मैक्सिमम डिस्टेंस। ग्राउंड रुका हुआ रहता था तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता था, मैक्सिमम हाइट के बराबर। So maximum distance of ball with respect to platform ये मेरा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म का होल स्क्वायर u²/2g इंटू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो ये आया था 8 शायद, और ये था शायद 12। So 64/22, 24, 8/3 मीटर। ऑप्शन में क्या लिखा है, 8/3 लिखा है। यस सर। हाँ सर. हाँ, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट दिया होगा शायद, 8/3 आंसर में है, चारों करेक्ट। हाँ सर, चारों पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा तब से, जो मुझे बताने में थोड़ा सा ठीक लगा, नहीं तो अभी तक सब चिंदी पूछ रहे थे आप लोग। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए समझ के। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पूछा था, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A particle is projected from point P with velocity v at an angle theta with horizontal. At a certain point Q, it moves at right angle to. ये तो क्लास में कराया था, फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स 1 में। नेट दुखी कर दिया। दुखी कर दिया सच में। ये तो प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट लेक्चर में कराया होगा। ये क्या इससे अच्छा क्वेश्चन कराया होगा? इसमें तो कम से कम खाली ये पूछा है ना कि राइट एंगल में है तो कितने में, तो टाइम निकालने को कराया होगा और इससे एक स्टेप आगे वेलोसिटी भी करना है। तो और चिंदी है, उसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है। तो टेंजेंट वाला तो कहीं पर मान लो परपेंडिकुलर हो गया, मुझे नहीं मालूम, कहीं भी हो गया, मान लो यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो ये u है, तो ये u cos थीटा हो गया, यस सर। ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा। तो हाँ। v का ये वाला कंपोनेंट हो गया v sin थीटा, लेकिन x कंपोनेंट कभी चेंज होता नहीं है, x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है ना। हाँ नहीं सर। तो ये v sin थीटा u cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो v की वैल्यू u cot थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी एट q, एक तो ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया। अब टाइम ऑफ लाइट, इनिशियल वेलोसिटी मेरा हो गया, ये सेम क्वेश्चन कराया है तुम लोगों को। u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos थीटा i कैप, ये यही रहेगा, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो u डॉट भी 0। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इंटू जी टी, दिस इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So u square is equal to u sin theta into g into t। तो t की वैल्यू क्या मिल गई? u अपॉन g sin theta, that is u by g into cosec theta। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? यस सर सर। वो y कंपोनेंट वाला एक तरफ बता सकते हैं, सेकंड वाला v वाले का। नहीं बता सकता, घर में कुछ नहीं किया, इसका यही मतलब है। इसका यही मतलब है। y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? सर u sin थीटा y में एक्सेलरेशन कितना है? माइनस j। तो t टाइम के बाद y में वेलोसिटी कितना होगा? u sin थीटा। ओके सर।
हो गया? Yes, sir. अब एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रिहेंशन 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस A to B is L। ओ नहीं पढ़ दिया, मुझे दूसरा लगा। A plane flies at constant speed V relative to air। अच्छा, रिवर बोट के जैसा है। Along the straight line from A to B and then back from B to A। Calculate the total time for this round trip wind is blowing in 3 direction with in the direction होगा। If a wind is blowing in the direction with velocity u, the direction of wind for 3 cases is। अच्छा, 3 डायरेक्शन में हर केसेस में। तो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में along line AB। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा विंड इधर जा रहा है, किस स्पीड से? विंड की स्पीड कितनी है? U। स्मॉल u। अच्छा, और एरोप्लेन हमारा और A और B के बीच का डिस्टेंस L है। तो एरोप्लेन राउंड ट्रिप मारता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे वापस आता है, यही कहानी है। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? L अपॉन V प्लस U जाने में, हाँ प्लस L अपॉन V माइनस U आने में। यस। तो डिनोमिनेटर में हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ऊपर में L कॉमन, V माइनस U प्लस V प्लस U। तो ये हो गया 2VL अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर होगा। दिख रहा है आंसर? हाँ सर। हाँ सर, देख रहा है। देखो कितना चिंदी क्वेश्चन है। B परपेंडिकुलर टू लाइन AB। अब B पार्ट में क्या है? ये पॉइंट है मेरा A और ये पॉइंट है B, और विंड की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन AB। विंड की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन AB। तो मान लो ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड U, ठीक है। यस सर। तो कॉमन सेंस है कि जो आपका क्या नाम है इसका एरोप्लेन होगा, वो कहीं इधर जाएगा, इधर स्टार्ट करेगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो लाइन A to B पहुंच जाएगा। हाँ सर। ये कहानी है जाते वक्त की। होगा ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर ऐसा होगा तो देखो कॉमन सेंस से, तो ये हो जाएगा V साइन थीटा, ये हो जाएगा V कॉस थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट उधर है, मतलब U इज इक्वल टू V साइन थीटा।
मतलब साइन थीटा इज u बाई v, हाँ या ना? हाँ सर। और a से b में अब टाइम कितना लगेगा? तो l अपॉन v cos थीटा, हाँ या यस। ना? हाँ सर। तो l हाँ अपॉन सर। v और cos थीटा की जगह यह है p बाई h, वो होता है b बाई h। तो अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v, तो ये v कैंसिल, तो ये हो गया l अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तो है जाते वक्त की कहानी, ठीक है। आते वक्त की कहानी देखो, विंड इधर फ्लो कर रहा है ना? तो कॉमन सेंस है कि ये भाई साहब इधर चलेगा थीटा एंगल पर, तभी यहां पहुंचेगा इस लाइन में, इसका रिजल्टेंट होगा। हाँ सर। और इस केस में भी सब कुछ वही होगा, दिख रहा है ना? हाँ सर। है ना? तो इस केस में टोटल टाइम मेरा लग जाएगा ट्वाइस ऑफ एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आया समझ में? सर ये टोटल है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिला के? मिला के, तो जाने वक्त केवल l है, तो हाँ। इसी का डबल हो गया ना। यस सर। दिखा कुछ? हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन फिर तुम लोगों ने पूछा, मजा आ गया। तो ये भी हो गया, ये दोनों कॉपी करो, फिर 14th बताता हूँ। तो ये था आपका नंबर 13th। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विथ लाइन ए बी। देखो ये भी अच्छा है। नंबर हो गया 14।
अब इसमें क्या है, कह रहा है कि लाइन ए बी से थीटा एंगल पर विंड बह रहा है। तो ये हो गया मेरा लाइन ए बी। इस लाइन ए बी से थीटा एंगल पर, मतलब ये हो गया विंड का कहानी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि एरोप्लेन कहीं इधर जाना शुरू करेगा सच दैट इसका रिजल्टेंट ए टू बी हो, है ना। तो ये एंगल मान लो अल्फा है ना। हाँ सर। तो ये हो गया u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, और रिजल्टेंट इधर है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा। तो इस u sin थीटा को जरूर ये v sin अल्फा कैंसिल कर रहा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। मिल गया। हाँ सर। मतलब sin अल्फा की वैल्यू मिल गई u sin थीटा बाई v के बराबर। तो जाने में कितना टाइम लगा? तो जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा मेरा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। ये हो जाएगा L अपॉन u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, ऐसा होगा। तो L अपॉन थीटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया है। तो u cos थीटा प्लस v। अब साइन अल्फा इतना है तो cos अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा p बाई एच, तो cos अल्फा b बाई एच। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, अंडर रूट u स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v। तो ये v भी गया, तो ये हो गया L अपॉन u cos थीटा प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया जाने वक्त का। आने वक्त की कहानी देखो। विंड में तो कोई विंड जैसा था वैसा ही रहेगा, तो ये u तो ऐसा ही रहेगा, पहले वाले u का पैरेलल, है ना। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब v किधर हो कि रिजल्टेंट मेरा इधर हो? देखना, ये थीटा है तो वही कहानी, ये हो गया u sin थीटा। सब कुछ वही करेंगे, फर्क कितना होगा, यहाँ पर माइनस v cos अल्फा आ जाएगा। यस सर। रुक जाओ। मान लो ये v कहीं इधर है, लाइन समझने का है, ठीक है चलो। ये v कहीं इधर है और ये एंगल अल्फा है, तो ये हो गया v cos अल्फा, ये हो गया v sin अल्फा। हाँ तो ये अल्फा दूसरा होगा, इसको बीटा कर दो, चलो इसको बीटा कर दो। आई मीन वैल्यू वही समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ, एट दैट बीटा का वैल्यू भी साइन बीटा का हाँ, वैल्यू होगा। तो ये सब वही सारी कहानी वही होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, अब बी टू ए के लॉन्ग जो वेलोसिटी बच गया वो हो गया v cos अल्फा माइनस u sin थीटा। v cos अल्फा माइनस u sin थीटा, रेस्ट ऑफ द थिंग वही रहेगा। तो इस केस में जो टाइम फ्रॉम बी टू ए मिलेगा मुझे, इस केस में जो टाइम फ्रॉम बी टू ए मिलेगा उसमें ये u cos थीटा की जगह माइनस होगा। तो L अपॉन अंडर रूट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, तो टोटल टाइम होगा इन दोनों का सम। तो मेरा टोटल टाइम इन दोनों का सम होगा, तो एल बाहर, पता नहीं आंसर में किस फॉर्म में दिया है, उस हिसाब से ठीक कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस थीटा। ये हो गया एक टर्म। दूसरे टर्म में है प्लस 1 रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस यू कॉस थीटा। तो जब एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी मिला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो एल हाँ अपॉन सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो L अपॉन V स्क्वायर और माइनस U इधर स्क्वायर। इन दोनों को सम करेंगे तो u cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला के 1 होता है, माइनस U स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया L अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 और ये अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। ठीक है, सोच समझ के इसको कॉपी कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इस बुकलेट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं एक बार ऑप्शन देख लूं, मुझे नहीं दिख रहा है, देख लेना तुम लोग। ठीक है, यस सर। छोटा है ना, मुझे नहीं दिख रहा है। यस सर। 14th वाले क्वेश्चन में जब वो वापस आ रहा था उसके अल्फा में, और जब वो जा रहा था उसके अल्फा में क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल है। बोले ठीक है सर। y कंपोनेंट कैंसिल होगा ना, दोनों में वही है, म्यू sin थीटा इज v sin ऑफ। यस सर।
हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में बोलो। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपने करवा दिए थे, बाकी तो कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट है? नो सर। किसी को कुछ पीछे का डाउट एक्सरसाइज 1 2 3 में शर्म के मारे कोई नहीं पूछ पाया हो या डर के मारे तो पूछ लो, टाइम है अपने पास। बोलो बेटा, एक्सरसाइज 1 2 3 में कुछ बच गया हो किसी से, कोई लेट ज्वाइन हुआ नहीं पूछा तो पूछ लो। सर प्रीवियस आईआईटी वाली का लास्ट क्वेश्चन डाउट है, बोलो। 11th वाला। एक सेकेंड। मैच द कॉलम है वो वाला क्या? नहीं सॉरी, एक्सरसाइज 5 में होगा वो। हाँ सर। अच्छा, जेई 2000 वाला। यस सर। देखो कुछ ऐसा है, an object A is kept fixed at a point x3 y 1.25। अच्छा यहाँ पर ठीक है। A plank P raised above the ground at time t equal to 0, the plank start moving along x direction with ऐसा। अच्छा, तो ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक भाई साहब का एक्सीलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At the same instant, a stone is projected from the origin with velocity u as shown. A stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion at an angle 45 degree to the horizontal. All the motions are in xy plane. Find u and the time after which stone hit the ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम को थोड़ा मैं अलग बना देता हूँ। डायग्राम को थोड़ा अलग बना देता हूँ। या इसी को कॉपी करके इसी को कॉपी करता हूँ, कौन दोबारा बनाएगा। देखो ये प्रोजेक्टाइल नहीं, रुको, डायग्राम को हटाता हूँ, कौन इतना बड़ा एक मिनट रुक जाओ। हिंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डर नहीं है। ये हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रोजेक्टाइल के डाउनवर्ड मोशन पर 45 डिग्री से इसको हिट करता है, ऐसा बोला है। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की हाइट तो 1.25 है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 1.25 मीटर ये। और मान लो T टाइम के बाद हिट करता है
तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? पहले 3 पर था, हाँ देखना पहले 3 पर था और इसका एक्सेलरेशन 1.5 है, तो 3 प्लस हाफ AT स्क्वायर यस है ना। यस मान लो t टाइम के बाद हिट करता है तो 3 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया 3 प्लस हाफ a मतलब 3/2 इंटू टी स्क्वायर। सो फाइनली ये मेरा हो गया 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। कहीं यहाँ से स्टार्ट किया चलना, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? नो सर। ठीक है, क्या पूछा है, क्या ढूंढना है? एक तो ये सर u, यू फाइंड आउट करना है तभी 45 एक तो ये u ढूंढना है और खाली u ही ढूंढना है। टाइम टाइम भी u और टाइम, ये दो चीज ढूंढना है, तो ठीक है, u और टाइम ये दो चीज ढूंढना है। अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, लिखूंगा ना। हाँ सर। तो x की जगह ये पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये एक इक्वेशन हो गया। यस सर। एक चीज यहाँ समझने वाला क्या है वो देखो, अगर 40, ये तो हमेशा u cos थीटा ही होता है ना। हाँ 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 सर वो तो ही फर्स्ट से होगा। और अगर 45 डिग्री पर हिट किया है तो ये भी u cos थीटा ही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर कॉमन सेंस है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस u sin थीटा से माइनस u cos थीटा होने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम है। हाँ सर ये बात चमका। हाँ सर ये वाला तो टाइम t की वैल्यू क्या हो गई, u कॉमन sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ये टाइम का वैल्यू मिल गया। तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। यस सर इतने टाइम में y में डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 1.25, है ना। यस सर यस। तो दूसरा इक्वेशन हो गया मेरा 1.25 इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर। हाँ सर। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। यही तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो कॉपी करो। जेई का क्वेश्चन है इसलिए देखता हूँ खुद सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अब तो मैं सब कुछ बना दिया। अब तो मैं सब कुछ बना दिया, मुझे दिख रहा है आंसर, आपको देखता हूँ दिखता है कि। कोशिश कीजिए।
जल्दी। सर 1 सेकंड आ रहा है। टाइम 1 सेकंड है। मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास बुक है, देखो आंसर। सर वो यू नहीं आ रहा है, कैसे करना है? टाइम आया, हाँ टाइम 1 सेकंड मिल रहा है। आंसर मैच किया कि नहीं? 1 सेकंड सर। टाइम का मैच किया। मैच किया। हाँ 1 सेकंड। तो एक काम करो, उस टाइम को जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा है उसमें रख दो। हाँ सर। तो u cos थीटा मिला। अरे ठीक है, हाँ समझा। फिर फिर तीसरा मैग्नीट्यूड में फाइंड रख कर। दो तो u sin थीटा मिला। हाँ सर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो तो u मिल गया। हाँ सर 1 सेकंड, वो वैल्यू देखता हूँ। देखो सर सेकंड इक्वेशन में जो cos थीटा है इसको cos 45 नहीं लिख सकते हम लोग? थीटा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अच्छा हाँ। और 45 तो वो एंगल है जब स्ट्राइक किया था, ये वाला एंगल है 45। अच्छा ये सर। सर आंसर होल नंबर नहीं है। मतलब वो यू का आंसर होल नंबर ही नहीं है, फ्रैक्शन और अंडर रूट है। हाँ हाँ, तो होल नंबर क्यों आएगा? क्यों तुम्हारे दिमाग में कि होल नंबर आएगा? नहीं, क्योंकि यूजुअली ऐसे ही रहता है ना। बट तो ये सब फालतू बातें बाद में शुरू हुई। 2000 में जेई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने ओ 2001 में दिया था। ऐसे ये क्या? ऑब्जेक्टिव की कहानी तो इधर शुरू हुई है।
जो भी आया है उसका आंसर मैच करो। हाँ सर। नहीं आया, मैं कर दूं? सर आ गया। आ गया? मैच के आंसर पीछे से? हाँ मैच कर रहा है। आई मीन वैसे तो मैच कर रहा है। ठीक है, और बोलो, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। नहीं? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू चलो सर। बाय सर। Bye sir, thank you sir. Happy Diwali, Diwali sir. हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली। दिवाली। मैं तो भूल ही गया दिवाली।